हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेशनल इनकम का एक्सपेंडिचर मेथड। और हाँ, जिन बच्चों ने हमारे इस चैनल AKS डेस्टिनी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आप लोगों को कमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे। ओके, तो बात ये आती है कि आखिरकार एक्सपेंडिचर मेथड है क्या। तो देखो, एक्सपेंडिचर मेथड एक ऐसा सोर्स है जिसके जरिए CSO देश की इनकम कैलकुलेट कर सकती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, एक आदमी है, अगर वो अपनी इनकम नहीं बता रहा तो उसके एक्सपेंडिचर से भी, यानी उसके खर्चे से भी उसकी इनकम का अनुमान लगाया जा सकता है। सो इन द सेम वे बच्चे, यहाँ पर यानी एक देश की इनकम कैसे कैलकुलेट करा जाएगा, तो उसमें यह है कि देखा जाएगा कि गवर्नमेंट के कितने खर्चे हैं, हाउस होल्ड के कितने खर्चे हैं और एंटरप्राइजेस फर्म्स के कितने खर्चे हैं। उन सारे खर्चों को अगर जोड़ लिया जाए तो नेशनल इनकम पता किया जा सकता है। जैसे आप देखो यहाँ पे लिखा है, सबसे पहले तो ये देखो कि एक्सपेंडिचर मेथड का एक अदर नेम है इनकम डिस्पोजल मेथड। उसके बाद आता है सम टोटल ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हाउस होल्ड। तो बताया गया कि जो भी हाउस होल्ड है उनका खर्चा, फिर बिजनेस फर्म का खर्चा, गवर्नमेंट का खर्चा और फॉरेनर्स का खर्चा, ये सारे खर्चों को अगर हम सम टोटल कर लें देन हम देश की इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जितना खर्च होता है उतनी इनकम होती है। तो यहाँ पे टोटल ये बातें देखी जाएंगी। तो जैसे हम डिटेल में आते हैं बच्चों, तो यहाँ पे हमारा GDP एट MP निकलेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में बताया हुआ है कि जब आप एक्सपेंडिचर मेथड फॉलो करोगे तो आपका GDP एट MP ही आएगा और उसके बाद हम इसको नेशनल इनकम में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे आप देखो, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसका मतलब ये है कि जो भी हाउस होल्ड अपने कंजम्पशन में खर्च कर रहा है वो पैसा यहाँ पे आएगा। यानी जब हम GDP एट MP निकालेंगे एक्सपेंडिचर मेथड लगाने के लिए, तो सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर का यानी हाउस होल्ड सेक्टर का जो भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो लिखना होगा। उसके बाद गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स आते हैं, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो अब इसमें गवर्नमेंट के कौन से खर्चे आते हैं, जैसे गवर्नमेंट डिफेंस में खर्च कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर में खर्च कर रही है, तो ये खर्चे इसमें आएंगे। उसके बाद आते हैं हम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और बच्चे यहीं पर फंस जाते हैं कि आखिरकार ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है ये क्या है। और ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ये कई अदर नेम से भी पेपर में आ जाता है। तो सबसे पहले तो ये समझो कि ये जो कैपिटल फॉर्मेशन है इसका मतलब इन्वेस्टमेंट होता है। तो जैसे मैं इसको यहाँ पे डिटेल में बता रहा हूं, जैसे देखो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यहाँ पे लिखा है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि कैपिटल फॉर्मेशन को इन्वेस्टमेंट भी बोला जाता है। और हाँ, याद रखना, समटाइम्स ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह पेपर में ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा। तब क्या करोगे, तो आपको इसमें इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी जोड़ना पड़ेगा, यानी कि चेंज इन स्टॉक। अब थोड़ा इसे डिटेल में समझते हैं, आखिरकार ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है क्या। तो देखो, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में ये तीन बातें आती हैं जो आपको समझना बहुत जरूरी है। जैसे बता रहा है ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, यानी जो भी बिजनेसेस हैं वो जो भी नई मशीनरीज खरीद रही हैं वो इसमें आएगा। क्यों? क्योंकि वो फिक्स्ड एसेट्स है, वो लंबे समय तक यूज हो रहा है। तो ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट में मशीनरीज आती हैं, जो भी नई मशीनें खरीदी जा रही हैं। उसके बाद है ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। तो इसमें जो भी नए हाउसेस बनाए जा रहे हैं, नए बिल्डिंग्स बनाए जा रहे हैं, तो वो इसके अंदर आएंगे, जैसा नाम से ही लग रहा है रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। उसके बाद आता है ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, पब्लिक यानी गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट कैसे इन्वेस्टमेंट कर रही है, रोड्स बनवा रही है, फ्लाईओवर्स बनवा रही है, तो वो खर्चे आएंगे, तो जो लंबे समय तक चलते हैं, इसीलिए फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में आते हैं। उसके बाद आता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो देखो, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट आखिरकार ये भी इन्वेस्टमेंट में क्यों आया, तो देखो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि जो भी कंपनी ने गुड्स को बनाया हुआ है उसको बाद में मार्केट में बेचेगी तो वहां से प्रॉफिट अर्न होगा। तो वो जो गुड्स बना हुआ है वो भी एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है। एक छोटा सा एग्जांपल लो, अगर कोई शॉपकीपर अपने दुकान में काफी सारी चीजें रखता है बेचने के लिए, तो उसे इन्वेस्टमेंट बोला जाता है, क्योंकि इतना पैसा उसने उस दुकान में खर्च करा है, तो वो इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ भी वही है बच्चे, तो जो भी स्टॉक बना हुआ है वो एक तरीके से वो भी इन्वेस्टमेंट है। तो इनको जोड़ देंगे तो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यही खत्म नहीं होती है, ये इन नेम से भी आ सकता है।
यानी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो है पेपर में समटाइम नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा। अब यहां पे देखो, यहां तो है ग्रॉस और यहां आ गया है नेट, तो अब क्या करेंगे? तो बच्चों जब नेट होता है तो हम डेप्रिसिएशन जोड़ देते हैं। तो देखो ये बात मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में बताया हुआ है। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो बच्चों प्लीज आप प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें से बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखिए, जिससे कि आपको ये टॉपिक भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखो, तो यहाँ पे नेट है तो हमने इसके इक्विवेलेंट यानी इसके बराबर करने के लिए डेप्रिसिएशन प्लस कर दिया है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसमें कह रहा है नेट भी है और फिक्स्ड भी है। अब देखो, अगर क्वेश्चन में ग्रॉस की जगह नेट हो तब तो हम डेप जोड़ देंगे, क्योंकि हमें पता है डेप्रिसिएशन, यानी कि नेट में अगर हम डेप्रिसिएशन जोड़ेंगे तभी हम ग्रॉस पर आएंगे, और ग्रॉस पे नेट पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। ओके, तो यहां से नेट से ग्रॉस पे आने के लिए हमने डेप्रिसिएशन जोड़ा, और उसके बाद अब फिक्स्ड है बच्चों। तो देखो इससे पहले वाले नोट में यानी नोट 1 में हमने पढ़ा था कि अगर इसमें फिक्स्ड दिया था तो हमने क्या किया था, चेंज इन स्टॉक जोड़ा था। देखो, तो इसीलिए यहां भी फिक्स्ड है तो यहां पर चेंज इन स्टॉक भी आ जाएगा, चेंज इन स्टॉक। तो देखो बच्चों, यहां पे नेट है और फिक्स्ड है, इसलिए दो बातें जुड़ गई। नेट के लिए हमने डेप्रिसिएशन जोड़ा और फिक्स था तो इसलिए हमने चेंज इन स्टॉक जोड़ा, और तब जाके वो इसके बराबर हुआ। तो आपको क्वेश्चन में देखना होगा कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह क्या दिया हुआ है। अगर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है तो इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट जोड़ दोगे, अगर उसकी जगह नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है तो डेप्रिसिएशन जोड़ दोगे, और नेट और फिक्स दोनों है तो डेप्रिसिएशन चेंज इन स्टॉक भी जोड़ दोगे। और हाँ, अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। समटाइम्स ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन की जगह ये कंटेंट भी हो सकते हैं, तो इन तीनों को जोड़ के ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कैलकुलेट किया जाता है। तो बच्चों इसको थोड़ा सा आपको अच्छे से समझने की जरूरत है। उसके बाद आते हैं हम लोग नेट एक्सपोर्ट। तो नेट एक्सपोर्ट का मतलब क्या है कि जो भी हमने एक्सपोर्ट करा है उसमें से इंपोर्ट घटा देंगे। तो ये है हमारे खर्चे, जितने तरीके से हम खर्च कर सकते हैं सारी बातें यहाँ पे ली हुई हैं कि प्राइवेट सेक्टर कंजम्पशन में कितना खर्च कर रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर कितना खर्च कर रही है, जैसे डिफेंस में, एडमिनिस्ट्रेशन में और लॉ एंड ऑर्डर में कितना गवर्नमेंट खर्च कर रही है, वो बातें आ रही हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में देश में इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, जैसे ये देखा मैंने, डिफरेंट तरीके का इन्वेस्टमेंट बताया मैंने। उसके बाद आता है नेट एक्सपोर्ट पे कितना खर्च हो रहा है, तो ये सारे खर्चे जोड़ेंगे तो देश का इनकम निकाला जा सकता है, और उससे आएगा हमारा जीडीपी एट एमपी। और उसके बाद बच्चों जैसे हमारा जीडीपी एट एमपी आ जाएगा, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे एनएनपी एट एफसी। तो बच्चों इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेते हैं और अच्छे से समझते हैं। तो अब ये एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसकी हेल्प से इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझते हैं। तो जैसे आप देखो, जो हम एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारा कैलकुलेट होगा जीडीपी एट एमपी, लेकिन नेशनल इनकम बोल रहा है क्वेश्चन कैलकुलेट करने के लिए, और यहां पे कैलकुलेट करना है एनएनपी एट एफसी। तो इसको मैं बताऊंगा कैसे कन्वर्जन है, अभी हम इसे समझते हैं। तो जैसे देखो, सबसे पहले लिखा है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है स्टूडेंट्स, लेकिन आप लोग को टोटल लिखना है, फुल लिखना है आप लोगों को अपने पेपर में। तो यहाँ पे है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। तो अब इनमें से कंटेंट यहाँ पे सर्च करो कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो जैसे हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को देखते हैं तो सबसे पहले ही दे रखा है जो कि 2000 रुपीज है, वो वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। उसके बाद हमें चाहिए गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो आप देखो यहाँ पे कहाँ है, ये रहा सेकेंड वाला ही है जो हमने 700 यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद हम देखेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो देखो ये थर्ड नंबर पे दे रखा है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो कि 200 है, वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो जैसा कि मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले जब एक्सप्लेन कर रहा था कि ये अदर नेम से भी आ सकता है, तो आपको ये बात बच्चों याद रखना है। ओके, उसके बाद है नेट एक्सपोर्ट।
तो नेट एक्सपोर्ट देखते हैं, ये भी वैल्यू है यहाँ पे 300, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद इन सबको हम प्लस करते हैं तो ये आएगा 3200। तो ये आया हमारा जीडीपी एट एमपी। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए, और नेशनल इनकम का जो सिंबल होता है वो NNP एट FC होता है, लेकिन क्वेश्चन में ये आया है। तो आप देखो, हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं GDP एट MP, यानी इसको हम यहाँ पर लेकर आए और अब इसका हम कन्वर्जन करेंगे। जैसे ग्रॉस से अब हम नेट पे आने के लिए क्या करेंगे, तो देखो ग्रॉस के अंदर जो है डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है, और यहाँ से यहाँ नेट पर आने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। तो हम डेप्रिसिएशन यहाँ पर माइनस करेंगे। और हाँ बच्चों, याद रखना डेप्रिसिएशन का जो अदर नेम है वो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी होता है। ओके, उसके बाद आते हैं, ये डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक से नेशनल पर आने के लिए क्या करना होगा, तो डोमेस्टिक का मतलब हुआ हमारे देश की इनकम। तो हमें नेशनल पे पहुंचना है, तो हमारे देश की इनकम प्लस जो हमारे नॉर्मल रेसिडेंट विदेशों से पैसा कमा रहे हैं वो भी जोड़ना है। तो इसलिए हमें डोमेस्टिक से नेशनल पर आने के लिए NFIA जोड़ना पड़ेगा, यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, जो हमारे लोग विदेशों से पैसा अर्न कर रहे हैं। ओके, उसके बाद है ये मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस में बच्चों देखो, मार्केट प्राइस का मतलब ये है कि उसमें टैक्स जुड़ा हुआ है, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर आने के लिए क्या करना होगा, वो टैक्स घटाना पड़ेगा, यानी फैक्टर कॉस्ट में टैक्स नहीं होता, मार्केट प्राइस के अंदर टैक्स इंक्लूडेड होता है, तो वहां से फैक्टर कॉस्ट पर आने के लिए हमें टैक्स को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, तो उसके बाद हम वैल्यूज पुट करते हैं बच्चों। तो जैसे जीडीपी एट एमपी की वैल्यू है 3200, अब इस 3200 में से आप डेप्रिसिएशन माइनस करो। यहाँ देखो, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि डेप्रिसिएशन का अदर नेम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी होता है, तो आप वैल्यू पुट करिए -200। उसके बाद आते हैं हम लोग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड पर। तो देखो यहाँ पे कहाँ है, ये रहा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड 400, तो उसे आप प्लस कर दो। उसके बाद देखते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो देखिए बच्चों कहाँ है, ये रहा नेट इनडायरेक्ट टैक्स 50 रुपीज, तो इसे माइनस कर दो 50 रुपीज। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे ये आएगा 3350। तो बच्चों ये आंसर आ जाएगा इसका नेशनल इनकम का 3350, यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड पुट करने से हमारे को जीडीपी एट एमपी ही आएगा, और फिर उसको कन्वर्जन करना पड़ेगा एनएनपी एट एफसी पे। तो बच्चों आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।